टूटे हुए दरवाजे, टूटा दरवाजा नहीं है वो किसी की यादें हैं, वो किसी का घर है। वो टूटा एक दरवाजा नहीं है, शायद वहाँ कोई कभी रहा करता था। बच्चों को इस टाइम पे कुमाऊनी गढ़वाली बोलनी नहीं आ रही है, तो हमारे डेवलपमेंट का क्या करें, हम अचार डालें अपने डेवलपमेंट का। बट द रियल डेवलपमेंट इज़ कि हम अपने कल्चर को और डेवलपमेंट को साथ लेकर चलें, तो इसीलिए हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है वो है कि क्या उत्तराखंड के लोग अपनी मर्जी से गांव छोड़ रहे हैं कि उन लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स 50-60 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ की रोड प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि हर जगह यही सेम प्रॉब्लम है, पर हो सकता है ना कि जहाँ लोग ज़्यादा हों वहाँ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हों। जैसे मैं खुद एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ आप हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बट जब बनने चाहिए थे तब शायद नहीं बने, और यही कॉज है सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का। अब दूसरी चीज़ कि वहाँ लोग अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों की दुकानें क्यों नहीं हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी सारी हैं। बोलते हैं कि उत्तराखंड में होटल्स खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे? सो द फर्स्ट थिंग इज कि वो लोग शॉपकीपिंग क्यों नहीं कर रहे? पहली चीज़ ये है कि उन लोगों का हो सकता है मन ना हो शॉपकीपिंग करने का, उनको शॉपकीपर नहीं बनना हो। बट एक प्रॉब्लम ये भी है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं खुद देख रही हूँ अपने गांव में कि हर जगह ऑनलाइन डिलीवरी आ चुकी है। गांव में भी अब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सब आ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम ग्रोसरीज मंगा रहे हैं। अमेज़न ग्रोसरी, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, ब्लिंकिट तो नहीं आए हैं, बट फ्लिपकार्ट ग्रोसरी हर चीज़ आ चुकी है। सारे बड़े बड़े जगहें बन चुकी हैं, बड़े मॉल्स बन चुके हैं। थोड़ी दूर 5 किलोमीटर दूर बड़े बड़े मार्ट्स दिखेंगे। तो क्या इंसान अच्छे प्रोडक्ट डिस्काउंट में उन मार्ट से लाना नहीं पसंद करेगा, हमारी दुकानों से जहाँ क्वालिटी का कुछ भी नहीं है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है हर जगह, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह मार्ट्स हैं, कहीं मार्ट्स नहीं भी हैं। बट लोगों को प्रिफर क्या कर रहे हैं, लोग जहाँ डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट्स ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि शॉपकीपर बनना तो बस की बात ही नहीं है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बिक्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ कि दुकानें क्यों नहीं चल रही हैं, क्योंकि रोड्स प्रॉपर नहीं है। हर जगह रोड्स प्रॉपर नहीं है, रूट्स प्रॉपर नहीं है। तो अगर मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर से एक दुकान है, मार्ट ही है, वो 10 मिनट की दूरी पर है, पर वहाँ मैं गाड़ी से नहीं जा सकती क्योंकि जंगल है रास्ते में, पैदल भी नहीं जा सकती। तो हाउ आई एम सपोज टू गो देयर? लोकेशन भी मैटर करती है। अब दूसरी चीज़ जो है कि अगर हम शॉपकीपर नहीं बन रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं चला पा रहे, तो रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला पा रहे? रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चला पा रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है वैसे ही जोमेटो है, वैसे ही स्विगी है, वैसे ही इंस्टामार्ट है। अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस टाइम पर हॉस्पिटल्स होना हो, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। एंड कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट ही है कि इतनी अच्छी चीज़ें हैं, पर कहीं ना किसी एस्पेक्ट से वो शॉपकीपर की बिक्री बंद कर रही है, लोग वहाँ से खरीदना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। भले ही ये डेवलपमेंट है, पर ऐसा डेवलपमेंट क्या हमें अच्छा लगेगा? हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि पहाड़ में डेवलपमेंट हो, विलेजेस में डेवलपमेंट हो, पर इस डेवलपमेंट में हम क्या भर रहे हैं कि यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। ये माइग्रेशन नहीं है, ये लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज से उन्हें जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह स्कूल्स हैं, एंड इट इज़ समथिंग गुड, बट अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। हॉस्पिटल्स हैं पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। अल्मोड़ा में जाओ, वो कहते हैं हल्द्वानी में रिफ़र कर देते हैं, पर एम्बुलेंस अच्छी नहीं है, रूट्स ही अच्छे नहीं हैं, तो इंसान जाएगा कैसे? तो ऑफकोर्स दे विल प्रेफर ना कि वो दिल्ली जाके ट्रीटमेंट कराएं, वो दिल्ली में रहें। एंड दिस इज़ द रीज़न कि पहाड़ से लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं। बच्चों को इस टाइम पे गढ़वाली, कुमाऊनी ये सब बोलनी ही नहीं आ रही है। मेरे को खुद नहीं आती है, क्योंकि हम अपने रूट्स से बहुत दूर जा चुके हैं। भले ही हम पहाड़ में हैं, पर पहाड़ में होकर भी हमें पहाड़ी नहीं आ रही है, तो ये हमारा डेवलपमेंट नहीं है। ये तो हम पीछे जाते जा रहे हैं ना। अगर हम अपनी रूट्स से मजबूत नहीं हैं तो क्या हमारी स्टेम मजबूत होगी, क्या हमारी लीव्स मजबूत होंगी? नहीं होंगी। अगर हमें यही नहीं पता, हमारे गांव की कहानी नहीं पता, हमारे एंसेस्टर्स की कहानी नहीं पता, सो हाउ वी आर सपोज टू से कि भाई हम तो उत्तराखंड में हैं, हमारे वहाँ क्लीन एयर आ रही है, तो क्यों? एंड
इस टाइम पर अगर हम हल्द्वानी में देखते हैं तो वहाँ का AQI वैसे ही ख़राब हो चुका है। हल्द्वानी में आते ही इतनी गर्मी हो जाती है कि इंसान आइसक्रीम की तरह पिघल जाए। इज दिस द डेवलपमेंट? यही डेवलपमेंट है शायद। हाँ, डेवलपमेंट है, हाईवेज बन गए हैं, अच्छी रोड्स कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। बट ऐसे डेवलपमेंट में जिसमें हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। तो देखो, अब एकदम साफ सीधी बात करते हैं कि क्या हम अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं कि क्या हम अपने कल्चर के पास आ रहे हैं। सो देखो, दो चीज़ें हैं। लोग दिल्ली जाना भी पसंद कर रहे हैं और दिल्ली से आना भी पसंद कर रहे हैं, पर दिल्ली के लोग उत्तराखंड आना पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? दिल्ली के लोग स्टे करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम कहीं जगह जाएंगे, वहाँ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की ही गाड़ियाँ दिखेंगी उत्तराखंड में। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि उनके वहाँ पहाड़ नहीं है। एंड हमें क्या चाहिए? हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटी ही सबसे ज़्यादा वाइटल है इंसान के लिए। अगर खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो जिंदा रहकर ठंडी एयर, फ्रेश एयर में रहकर करेगा क्या? काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो उत्तराखंड में अब आ चुकी हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिसमें हम जोमेटो कर सकते हैं, राइट? हम जोमेटो की सर्विसेज लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्लस फैक्टर मिल जाएगा हमें। तो आई फील कि कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, एंड कुछ यहाँ पर हम अपनी कल्चर से ही पीछे जाते जा रहे हैं। सच दैट कि कुछ कुछ जगहों पे मैं खुद मानती हूँ कि हम पिछौड़ा पहनते थे, नथ पहनते थे, और हंसुली और ये सब जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पे हंसुली ये सब भी पहना करते हैं, अभी भी पहना करते हैं। पर जो पिछौड़ा है, एपन आर्ट आज पूरे इंडिया में फेमस है। Whenever I scroll reel, I just see एपन आर्ट की रील, और कहाँ से है वो? दिल्ली से। तो क्या हमारा कल्चर फेमस नहीं हुआ? हमारा कल्चर फेमस हुआ है, पर जो हमारी ड्रेसेस हैं, जो हमारा कल्चर है, उत्तराखंड के लोग ही उस कल्चर को भुला चुके हैं। कोई नथ नहीं पहन रहा है। अगर कभी कभी हम पहन रहे हैं फेस्टिवल्स में, गॉड ग्रेस है, बस हम फेस्टिवल में ही पहन रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, जस्ट इमेजिन कि 2050 में उत्तराखंड में पहाड़ नहीं है, कूड़ा है उन पहाड़ों में। मसूरी में बर्फ की जगह, चट्टानों की जगह बस पत्थर है, क्योंकि पूरी बर्फ मेल्ट हो चुकी है गर्मी की वजह से। नैनीताल में ताल नहीं है वो कहीं से, अब उसमें कूड़ा, कचड़ा, गंदा पानी, वो पूरा काला हो चुका है। जो नौकुचिया ताल है वो अब कुछ भी नहीं बचा। तो क्या उत्तराखंड में रहना पॉसिबल है? वो उत्तराखंड तो कहीं से होगा ही नहीं। आपको लगता है कि ऐसी जगह को हम द लैंड ऑफ गॉड्स कहेंगे जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे टेम्पल्स हैं? अरे भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भगवान ने हमें पहाड़ दिए, भगवान ने हमें पेड़ पौधे दिए, तो क्या ये हमारा लक नहीं है? पर कुछ लोग इसे हमारा लक नहीं समझते, इसे हमारा बैड लक समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उत्तराखंड में पैदा हो गए यार, अब क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, ये कुछ है नहीं। अरे भाई तुम देखो तो सही, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अगर तुम दिल्ली जाओ तो तुम दिल्ली में ही रह लो। तुम दिल्ली से छुट्टियों में भी आ सकते हो, तुम थोड़े थोड़े टाइम बाद आ सकते हो, पर नहीं, तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम प्रेफर करोगे दिल्ली में आना। और कुछ लोग फिर ट्वीट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग इन दिल्ली एंड वी आर बॉन्ड। सो भाई, you are of Uttarakhand and still you are preferring to go to Delhi, so it's your fault, not ours. So देखो, ऐसा कुछ हेट नहीं है यहाँ पर कि मैं कह रही हूँ कि तुम दिल्ली में ही क्यों जा रहे हो, तुम मुंबई में ही क्यों जा रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दिल्ली में जा रहे हो तो तुम वापस ज़रूर आओ, अपने रूट्स से अपने कल्चर को ज़रूर मेंटेन करो। एंड यही दिखाता है कि तुम ट्रू उत्तराखंडी हो, तुम ट्रू डिवोटी हो उत्तराखंड के। एंड आई फील कि अगर ऐसा कुछ हो जाए इस टाइम पर, तो इट्स अवर गॉड ग्रेस, इट्स अवर लक कि सब कुछ ठीक हो जाए और शायद उत्तराखंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन जाए इंडिया का। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड का कल्चर बढ़ रहा है, या आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड का कल्चर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप अपने POV पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।